नमस्कार, आप सभी देशवासियों का स्वागत है। आज का मुद्दा जो है मेरा कि अगर कोई व्यक्ति आकर के बोले कि मैं इतना बढ़िया क्रिकेट खेल दूंगा कि शायद वैसा कोई खेलने वाला नहीं बना है अभी तक, क्या आप उसको भारतीय टीम में शामिल करके विश्व कप के लिए भेज देंगे? अगर कोई व्यक्ति आके बोलता है बिना परीक्षा दिए हुए, बिना पीटी, बिना इंटरव्यू, बिना मेंस लिखे हुए कि मैं इतना बढ़िया कलेक्टर के पद पे बैठ करके, डीएम के पद पे बैठ करके इतना बढ़िया जिला चला दूंगा, शायद वैसा कोई नहीं चलाया होगा। अगर कोई कंपनी में व्यक्ति जाकर के अपना रिज्यूम डाल देता हो, गूगल में डाल देता हो, अमेजोन में डाल देता हो, टाटा में डाल देता हो, रिलायंस में डाल देता हो, भारत सरकार के बहुत कंपनी है उसमें डाल देता हो कि मैं क्लास 1 का कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूँ, मैं क्लास 1 का इलेक्ट्रिक का इंजीनियर हूँ, मैं सिविल का इंजीनियर हूँ, मुझे टॉप पे रखा जाए, भारत के जितना भी टॉप क्लास का पद है आपके कंपनी में मुझे रखा जाए, मैं जानता हूँ। कोई व्यक्ति आकर के बोलता है कि जितने भी पायलट जहाज चला रहे हैं वो लोग एकदम नकारे हैं, मैं जहाज चला के अमेरिका तक लेके जाऊंगा, मेरा विश्वास है, मैं बोलता हूं। क्या ये लोगों को आप उस पद पे बैठा देंगे? मैं देश के उस व्यक्ति से भी पूछना चाहता हूं कि क्या उस पद पर बोल देने से आप बैठा देंगे? नहीं बैठाइएगा ना। बिना ट्रेनिंग या बिना जानकारी, बिना परीक्षा में पास हुए लोगों को नहीं बैठाइएगा। तो आ जाती है बात कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा का सीट है और जहां तक मुझे पता है कि 243 विधानसभा के वहां जो सदस्य हैं वो वहां बैठे हुए हैं। चलिए मैं सारण कंस्टिट्यूएंसी की बात करता हूं, सारण प्रमंडल की बात करता हूं, जहां 24 विधानसभा का क्षेत्र है, जहां पर 24 विधानसभा सदस्य हमारे माननीय बैठे हुए हैं। उनके विरोध में लड़ने वाला, चिल्लाने वाला, डफली बजाने वाला, गाली देने वाला, गिरा गिरा बात करने वाला भी इसी प्रमंडल में होंगे, उसी विधानसभा क्षेत्र में आते होंगे। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति आकर के जीते हुए विधानसभा के सदस्य को, जो जीत करके इस सीट पे बैठा हुआ है, काम कर रहा है, उसको जो आप भद्दी भद्दी टिप्पणियां करके, गाली दे करके, नीच दिखा करके, निकम्मा बोल के, कुछ नहीं करने वाला बोल के जो आप अपना रोटी सेधने का काम करते हैं, तो क्या आप इस बात को लिखित दे देंगे? जिसको लड़ना है, जो बेचैन विधायक के रूप में इस पूरे प्रदेश में लगा हुआ है, वो चाहे टॉप क्लास का सीट हो, चाहे छोटा सीट हो, यानी कि विधानसभा हो, यानी कि मंत्री का पद हो, यानी कि अध्यक्ष का पद हो, यानी कि मुख्यमंत्री का भी पद हो, जितने बेचैन लोग हैं ये लोग शपथ अपना डाल सकते हैं जनता के बीच में और नीचे लिख सकते हैं कि आज मैं विधायक बनूंगा तो विधानसभा में एक भी बलात्कार हुआ तो मुझे आप सब जूता जूता पीटिएगा, एक भी चोरी हुआ, एक भी रोड रबरिंग हुआ, एक भी कहीं पे हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, किसी का जमीन दख लिया गया, कहीं सीओ, बीडीओ, दरोगा अगर घूस लेते हुए जाना जाएगा तो आप सब मुझे उतना पीटते पीटते घर पहुंचा दीजिएगा जितना आप लोगों ने मुझे महसूस करके जिताया था। क्या आप हल्फनामा दे करके इस बात को दीजिएगा? और जितना वादा मैं कर रहा हूं, घर घर तक रेलवे पहुंचा दूंगा, हर गांव में यूनिवर्सिटी खुलवा दूंगा, तबीयत खराब होने से पहले दवा मुंह में खिला दूंगा, रोड पर निकलना, आप कहीं भी घर बना लीजिएगा, सुदूर क्षेत्र में चौरा में जाके नदी के किनारे मैं NH 27 वहां पे घुमा दूंगा। अगर आपका एक बार आंख से धुंधला दिखाई दिया तब तक डॉक्टर आपके घर पहुंच जाएगा, ऑपरेशन शुरू करा दूंगा।
आपको आम खाने का मन होगा तो आम घर पे बेरी के आम से निकाल के बोरा से पहुंचवा दूंगा। क्या ऐसा आप बोल सकते हैं? लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये लोग जो दिन रात जीते हुए विधायकों को गाली देते हैं, उन लोगों को मैं क्या वैसे मान लूं कि बिना बैट पकड़े हुए वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, बिना अनुभव के कलेक्टर बनना चाहता है, बिना पढ़ाई के इंजीनियर बनना चाहता है, वो भी टॉप क्लास के इंजीनियर? क्या ऐसे लोगों को आप पद दे करके जिता सकते हैं? जिसके पास कुछ भी अनुभव नहीं है। अगर उसके पास अनुभव है, उसका उम्र 40-50 हो गया है, तो अगर इतना बुद्धिजीवी और इतना विवेकशील वो हो गया है, तो क्या वो सामाजिक जीवन में क्या अपना परचम लहराया है? क्या अपने मामा कलर का, फुआ कलर का, पटदारी में आसपास जितने भी पंचायत में क्या वो क्लास 1 के लोगों को संतुष्ट करके रखा है? क्या आज तक उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा है? क्या अभी तक किसी प्रकार का उस पर गमन समन यानी घूस लेते होते गलत सलत काम में नहीं पकड़ा गया है? अगर ये सब कुछ उसके अंदर है और उस सेवा करना चाहता है कि विधानसभा के हमारे सारे माता बहनों को मैं देवता तुल्य मान के सेवा करूंगा, आवश्यकता दिखाई दिया वहां पे सरकार का कॉलर पकड़ के लाके उपलब्ध करा दूंगा। जब इतना बोलने के लिए वो तैयार है तो हम चाहेंगे कि वैसे लोगों का अनुभव देख करके आप सब एक बार जिताएं। लेकिन ये लिखित लेके जिताएं कि जितना वादा करके तुम हमारे बीच में आए हो, 2.5 बरस में अगर 50% वादा पूरा नहीं किया तो लतिया करके फिर घर पहुंचाए जाओगे। ये वादा करवाइए और मैं कहता हूं कि जिस विधानसभा मैं हूं ऐसे लोगों को वोट दूंगा। हाँ, बदलाव होनी चाहिए, बदलते रहना चाहिए। एक सत्ता पे परमानेंट बैठे हुए लोग हो जाते हैं तो हो सकता है कि नए लोगों का समय मिलना चाहिए। उम्र है, उम्र का तकाजा है, शरीर है, थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन अनुभव का आनंद सब लोगों को लेना चाहिए। अगर वो व्यक्ति अच्छा है, मिला के लेके चलने वाला है, सब लोगों को समावेशी व्यवस्था में जीता है, जहाँ जाता है वहाँ हंसमुख व्यवस्था बना देता है, वैसे लोगों में बदलाव खोजिए। जो सेवा भाव से जीवन अपना अर्पित कर चुका है लोगों के लिए, जो रियल में वो पैदा हुआ है समाज के उत्थान के लिए, उसके नस नस में बता रहा है कि ये हमारे कंस्टिट्यूएंसी और हमारे सेवा के लिए ही पैदा हुआ है। कभी दिल्ली जाता हो, कभी पटना जाता हो, कभी ब्लॉक में जाता हो, कभी एसपी साहब के यहाँ जाता हो, कभी डीएम साहब के यहाँ जाता हो, कभी समाज में पंचायती करने जाता हो, कोई लफड़ा उड़वाता हो, दुख दर्द में अपना जो भी है उसमें अर्पित कर देने वाला होता है। वैसे लोगों को समय मिलना चाहिए। हम भी इस पक्ष में हैं कि एक व्यक्ति मरने के समय तक पद पे नहीं रहना चाहिए, तब तो नए लोगों को आकर के अपना हुनर दिखाने का मौका कम मिलेगा। लेकिन जब एक समय के लिए, छोटा पद के लिए आप इंटरव्यू लेते हैं तो हम जनता जनार्दन से चाहेंगे कि आप प्रतिनिधि किसको बना रहे हैं। वह आपके फुआ का लड़का है, मामा का लड़का है, पटीदार है, जात का है, जमात का है, आपके धर्म का है, ये बात दिल से निकाल दीजिए। आपका देश है, ये सोने का चिड़िया बनाने वाला त्यागी महापुरुष बहुत मिलेंगे, वो किसी दूसरे माँ के कोख से भी जन्मे हुए मिल जाएंगे। वैसे खोजिए, लेकिन अच्छे लोगों को खोजिए। जय हिंद, जय भारत।